दंडवत प्रणाम। सभी को दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हम लोग क्या है हरे कृष्ण प्रभु जी, भक्ति में आ गए हैं। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। तो हम लोग भक्ति में आ गए हैं। हम लोग कोशिश करके ये देखना चाहिए। देखो, ऐसे कई सारे भजन है, कीर्तन है, फिल्मों में बहुत सारे भर दे झोली खाली, बहुत सारे ऐसा मैं आया तेरे द्वार। हाँ, तो ये सब बहुत सारे भजन है। मैं नहीं बोल के नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन शुद्ध भक्ति नहीं प्रदान करते, दिल में परिवर्तन नहीं आता है। काफी लोग सुने हैं, काफी लोग भजन करते हैं, लेकिन उनका हृदय को विदीर्ण करके वो चुभती नहीं बातें, वो लोगों में परिवर्तन नहीं आता है। लेकिन वैष्णव आचार्यों के भजन क्या होते हैं, पूरी तरह से परिवर्तन आता है, वैराग्य आता है। क्योंकि वो स्वयं जो बताने, समझो रूप गोस्वामी है, समझो सनातन गोस्वामी है, वो इतना बड़ा ने सोने का एक नाव में सोना भर के लेके चले गए, तो कितना पैसा था वो लोगों के पास में। एक प्राइम मिनिस्टर है, एक होम मिनिस्टर है, वह मुगलों के राज्य में, और वो क्या करे हैं, भक्ति में डूब के वैराग्य में आके भगवान से प्रेम कर रहे हैं। ये नहीं कि भाई पत्नी से परेशान है, बच्चों से परेशान है, मैं भगवान में आके मंदिर में मिल गया। वैसे लोग, अगर देखो इतना ही सिंपल लॉजिक है, अगर कोई कमर्शियल व्यक्ति का हाथ का अगर हम खाएंगे तो बुद्धि क्या होंगी, कमर्शियल बन जाएंगी। वैसे ही कमर्शियल भक्तियों, ये जितने भी फिल्मी गीता रहने दो, चाहे दूसरे रहने दो, टी सीरीज भी रहने दो, चाहे कोई भी रहने दो, फेमस बहुत हो गए वो लोग, क्यों? अपने नोट छाप रहे हैं। यहाँ पे शास्त्रों में जो बताया जाता है वो नहीं बताते हैं। इसलिए मैं कल भी थोड़ा रिक्वेस्ट करा आप सबसे, इवन सुधीर प्रभु से मेरे से गलती हो गई तो क्षमा करो सुधीर प्रभु, प्रसारी प्रभु। वैष्णव भजन ही आप लोग सीखो। वैष्णव भजन में आप एक बार डूबते हैं, आ, आ, दिल को लगता है, दिल को लगता है अच्छा ये है क्या। हाँ, सुख मिलना अलग है माता जी प्रभु जी। देखो, परिवर्तन मामूली बात नहीं है। फॉरेनर नाच रहे हैं, फॉरेनरों में चेंजेस आए हैं। ऐसा कोई देश नहीं है जहाँ पे इसमें प्रभुपाद की किताब नहीं गई है। वो लोग में परिवर्तन आके वो लोग ये भजन सीख के वो लोग गा रहे हैं। वो जैसा गा रहे हैं हम भी नहीं गा सकते, उतना डूब के गा रहे हैं। फिर भी देखो, आपकी मर्जी। मैं तो, मेरा काम है आज एक क्लास लूंगा, कल एक क्लास लूंगा, बाद में अब आप अपना अपना अपने आप जो भी करना है कर सकते हैं। ठीक है। बाद में तो क्लास हरे लोगे? कृष्णा, दंडवत प्रणाम। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते दान्त स्वामी नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तो माता जी प्रभु जी, हम लोग, आप सभी का स्वागत है आज की कक्षा में। आज हम लोग कृष्णा बुक जो हम लोग छोड़ दिए थे वो भी करेंगे। आज कुछ स्पेशल टॉपिक है, आज वो भी माता जी लेंगे, दीप्ति माता जी। और आज और कल के बाद में मैं थोड़ा यात्रा पे जा रहा हूँ। इसके बाद में कोई ना कोई जो सीनियर है वो लोग जो ले सकते हैं वो लोगों को हम रिक्वेस्ट करेंगे, तो कृष्णा बुक वो लोग कंप्लीट कर देंगे। कंप्लीट यानी जितना होता है उतना करेंगे। बाद में जब कोई भी अगर क्लास, मेरे को अगर चांस मिला, फिर भी कुछ अध्याय बच गए तो मैं ले लूंगा, नहीं तो वो लोग कंप्लीट कर देंगे। पढ़िए माता जी। कौन है रेडी? दीप्ति माता जी, आर यू रेडी? हरे कृष्ण प्रभु, हरे कृष्ण माता जी। कृष्ण लीला श्रीला प्रभुपाद द्वारा श्रीला प्रभुपाद के जय। चैप्टर 80 सुदामा ब्राह्मण के साथ भगवान श्री कृष्ण का मिलन, पेज नंबर 649। ब्राह्मण का समुचित प्रकार से स्वागत करने तथा अपनी गद्देदार शैया पर बिठाने के पश्चात भगवान श्री कृष्ण ने आगे कहा, मेरे प्रिय ब्राह्मण मित्र, आप सर्वाधिक बुद्धिमान व्यक्ति है और आप धार्मिक जीवन के सभी सिद्धांतों से परिचित है। मुझे विश्वास है कि हमारे गुरुदेव के गृह से अपना शिक्षण पूर्ण करने के पश्चात तथा उन्हें
पर्याप्त रूप में दक्षिणा देने के पश्चात आपने अपने घर लौटकर एक योग्य पत्नी स्वीकार की होगी। मुझे पूर्ण रूप से ज्ञात है कि आरंभ से ही आप भौतिक जीवन के प्रति तनिक भी आकर्षित नहीं थे, न ही आप भौतिक दृष्टि से ऐश्वर्यवान होने की कामना रखते थे। इसलिए आपको धन की आवश्यकता है। इस भौतिक जगत में भौतिक ऐश्वर्य से अनासक्त लोग बहुत ही कम मिल पाते हैं। ऐसे अनासक्त लोगों की इंद्रिय तृप्ति हेतु धन एवं वैभव एकत्रित करने की तनिक भी इच्छा नहीं होती, परंतु कभी कभी दिखने में आता है कि गृहस्थ के अनुकरणीय जीवन का प्रदर्शन मात्र करने के लिए वे धन एकत्रित करते हुए पाए जाते हैं। वे यह दिखाते हैं कि किस प्रकार धन के उचित विभाजन से व्यक्ति एक आदर्श गृहस्थ बनते हुए महान भक्त बन सकता है। ऐसे आदर्शवादी गृहस्थों को मेरे उपदेशों का पालन करता मानना चाहिए। मेरे प्रिय मित्र, मुझे आशा है कि तुम्हें हमारे विद्यार्थी जीवन के दिन स्मरण है, जब हम दोनों निवास स्थल पर एक साथ रहते थे। वास्तव में जो ज्ञान हम दोनों ने अपने जीवन में प्राप्त किया है, वह ज्ञान विद्यार्थी जीवन में ही पाया है। हरे कृष्णा। प्रभु जी, इसमें हम ये टेक आउट ले सकते हैं कि बहुत सारे जो गृहस्थ है वो भक्ति नहीं करते, बस वो बहुत सारे बंगला लेंगे, गाड़ी लेंगे और उनको बस दिखावा करना होता है कि मेरे पास ये है तो मैं एक अच्छा गृहस्थ हूँ। लेकिन हमने भगवत गीता में हमारे श्रीला प्रभुपाद ने बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हैं, जैसे जनक महाराज और भी राजा है जिनके पास बहुत ज्यादा संपत्ति थी। इवन वो पूरे पृथ्वी पर राज्य करते थे, बट वो उसके साथ भी बहुत अच्छी भक्ति करते थे। तो प्रभु हमारे भगवान बोल रहे हैं कि जो ऐसे जो है लोग हैं जो अपना कर्तव्य करते हुए भी इतनी अच्छी भक्ति करते हैं, वो मेरे प्रिय है। हरे कृष्ण। हरि बोल माता जी। यस, नेक्स्ट। हरे कृष्णा। यदि विद्यार्थी जीवन में व्यक्ति किसी योग्य शिक्षक के मार्गदर्शन में पर्याप्त मात्रा में ज्ञान प्राप्त करता है तो भविष्य में उसका जीवन सफल हो जाता है। वह अज्ञान के सागर को सरलता पूर्वक पार कर सकता है। मनुष्य को चाहिए कि वह अपने पिता को अपना प्रथम गुरु माने, क्योंकि उसके पिता को ही कृपा से उसको शरीर प्राप्त होता है। अतः पिता स्वाभाविक रूप से प्रामाणिक गुरु है। हमारा दूसरा गुरु वह है जो हमें आध्यात्मिक ज्ञान की शिक्षा देता है तथा उसे मेरे ही समान पूजना चाहिए। गुरु महाराज एक से अधिक भी हो सकते हैं। जो गुरु अपने शिष्य को आध्यात्मिक विषय में उपदेश देता है उसे शिक्षा गुरु कहते हैं, और जो गुरु अपने शिष्य को दीक्षा देता है उसे दीक्षा गुरु कहते हैं। वे दोनों ही मेरे प्रतिनिधि हैं। जो मनुष्य ऐसे अनेक गुरुओं से उपयुक्त लाभ उठाता है तथा उनसे सही ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात भवसागर को पार करता है, वह जीवन के मानव रूप का सही उपयोग करने वाला कहलाता है। उसे व्यवहारिक ज्ञान होता है कि जीवन का परम उद्देश्य आध्यात्मिक सिद्धि प्राप्त करना है, जिसे केवल मानव जीवन में ही प्राप्त किया जा सकता है, और इस प्रकार वह भगवत धाम को प्राप्त कर सकता है। हरि बोल। प्रभु जी, यहाँ पर ये बताया गया है कि हमारे जीवन में गुरु की क्या कृपा है। हमें जैसे पता है कि प्रामाणिक गुरु के बिना जीवन का लक्ष्य नहीं मिलता। जब हम अपने जीवन में एक अच्छा गुरु प्राप्त करते हैं, जो कि शिक्षा गुरु हो सकते हैं, फिर दीक्षा गुरु हो सकते हैं, हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी। श्री प्रपाद जी की जय। श्री प्रपाद जी के द्वारा। मेरे प्रिय मित्र, मैं प्रत्येक जीवात्मा के हृदय में विद्यमान परमात्मा हूँ तथा मेरा प्रत्यक्ष आदेश है कि मानव समाज वर्ण और आश्रम के सिद्धांतों का पालन करे। जैसा कि मैंने श्रीमद् भागवत गीता में कहा है, मानव समाज को गुण और कार्यों के अनुसार 4 वर्णों में विभाजित करना चाहिए। उसी प्रकार मनुष्य को अपने जीवन के 4 भाग करने चाहिए। व्यक्ति को अपने जीवन के प्रथम भाग को प्रामाणिक विद्यार्थी बनने में व्यतीत करना चाहिए तथा पर्याप्त ज्ञान प्राप्त करते हुए ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, जिससे वह अपने जीवन को पूर्ण रूप से इंद्रिय तृप्तियों में संलग्न हुए बिना अपने गुरु महाराज की सेवा में व्यतीत कर सके। ब्रह्मचारी और आत्म संयम और तपस्या
ब्रह्मचारी को आत्मसंयम और तपस्या से परिपूर्ण जीवन व्यतीत करना चाहिए। गृहस्थ को इंद्रिय तृप्तियों का नियमबद्ध जीवन व्यतीत करना चाहिए, परंतु अपने जीवन की तृतीय अवस्था में व्यक्ति को गृहस्थ बनकर नहीं रहना चाहिए। उस अवस्था में व्यक्ति को पुनः तपस्या तथा आत्मसंयम से पूर्ण जीवन व्यतीत करना चाहिए, जो वह ब्रह्मचारी जीवन में व्यतीत करता था। और इस प्रकार गृहस्थ जीवन की आसक्ति से स्वयं को मुक्त करना चाहिए। भौतिक जीवन से स्वयं को मुक्त करने के पश्चात व्यक्ति संन्यास आश्रम को स्वीकार कर सकता है। हरे कृष्णा हरे प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। रीता पंडित मैया पढ़ लीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी, श्री प्रभुपाद की जय। द्वारा जीवात्माओं के हृदय में अवस्थित परमात्मा के रूप में मैं प्रत्येक व्यक्ति की गतिविधियों का अवलोकन जीवन की प्रत्येक अवस्था और वर्ण में करता हूँ, चाहे हम किसी भी अवस्था में हों। जब मैं देखता हूँ कि व्यक्ति अपने गुरु के आदेशानुसार एवं निष्ठापूर्वक अपने कर्तव्यों का पालन करता है तथा इस प्रकार अपने गुरु महाराज की कृपा में अपना जीवन समर्पित करता है, तब वह व्यक्ति मेरे लिए अद्वितीय बन जाता है। जहाँ तक ब्रह्मचर्य जीवन का प्रश्न है, यदि गुरु के निर्देशन में व्यक्ति ब्रह्मचारी का जीवन व्यतीत कर सके तो वह अत्यंत सुंदर है, परंतु यदि ब्रह्मचारी जीवन में व्यक्ति काम प्रवृत्ति का अनुभव करे तो उसे अपने गुरु महाराज को उनकी इच्छा के अनुसार संतुष्ट करके उनसे विदा लेनी चाहिए। वैदिक पद्धति के अनुसार प्रामाणिक गुरु को उपहार दिया जाता है, जिसे गुरु दक्षिणा कहते हैं। तत्पश्चात शिष्य को गृहस्थ जीवन ग्रहण करना चाहिए तथा धार्मिक नियमों के अनुसार एक पत्नी स्वीकार करनी चाहिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। चरण सिंह राणा प्रभु जी पढ़ लीजिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम प्रभु जी, माता जी, सभी को। आधुनिक श्री प्रभुपाद जी की जय। आधुनिक समाज मानव जीवन के उद्देश्य की पूर्ति करने में केंद्रित नहीं रहता। मानव जीवन का उद्देश्य पुनः भगवत धाम लौटना है। उद्देश्यों को पूरा करने के लिए वर्ण एवं आश्रम की पद्धति का पालन करना होगा। जब इस पद्धति का पालन कठोरता पूर्वक एवं पूर्ण सचेत अवस्था में किया जाता है, तब जीवन के उद्देश्य की पूर्ति होती है। जब अप्रत्यक्ष रूप से किसी उच्च व्यक्ति के मार्गदर्शन के बिना ही उसका पालन किया जाता है, तब वह मानव समाज में एक चिंतित अवस्था को उत्पन्न करती है तथा शांति एवं समृद्धि भंग हो जाती है। भगवान श्री कृष्ण ने अपने ब्राह्मण मित्र के साथ वार्तालाप करते हुए आगे। प्रभु जी हरे कृष्णा। प्रभु जी हरे कृष्ण। दूसरों को भी चांस देंगे प्रभु जी। चित्रा मैया हरे कृष्णा पढ़ लीजिए नेक्स्ट पैराग्राफ। कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण सभी को। भगवान श्री कृष्ण ने अपने ब्राह्मण मित्र के साथ वार्तालाप करते हुए आगे कहा, प्रिय मित्र, मेरा विचार है कि तुम्हें हमारे विद्यार्थी जीवन की गतिविधियां स्मरण होंगी। तुम्हें स्मरण होगा कि एक समय हम अपने गुरु महाराज की पत्नी के आदेश पर ईंधन एकत्रित करने के लिए वन गए थे। जब हम सूखी लकड़ियां एकत्र कर रहे थे, तब संयोग से हम घने वन में चले गए और कहीं वहीं खो गए। तब एक अप्रत्याशित बवंडर आया और आकाश में बादल छा गए और बिजली कड़कने लगी। फिर सूर्यास्त हुआ और हम उस घने जंगल में खो गए। इसके पश्चात मूसलाधार वर्षा हुई, संपूर्ण धरती पानी से लबालब हो गया और हम अपने गुरु महाराज के आश्रम को लौटने का रास्ता नहीं खोज पाए। तुम्हें वह भारी वर्षा स्मरण होगी। वास्तव में वह वर्षा नहीं थी, अभी तो एक प्रकार का विनाश था। बवंडर और भारी वर्षा होने के कारण हम अत्यंत दुखी थे और हम जिस दिशा में मुड़े, हमें व्याकुलता का भी सामना करना पड़ा। उस दुखद स्थिति में हमने एक दूसरे के हाथ पकड़ लिया और हम रास्ते की खोज करने लगे। हमारे उस प्रकार संपूर्ण रात्रि व्यतीत की तथा प्रातः काल जब हमारे न होने का समाचार गुरुदेव को मिला, तो उन्होंने हमारी खोज करने के लिए कई शिष्य भेजे। वे स्वयं भी उनके साथ आए और जब जंगल में वे हमारे पास पहुंचे, तब उन्होंने हमें संकटपूर्ण अवस्था में पाया। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। मानसी मैया पढ़ लीजिए। हरे कृष्ण। शिला प्रभुपाद की जय। तात्पर्य शिला प्रभुपाद द्वारा अत्यंत सहानुभूति के साथ हमारे गुरुदेव ने कहा, प्रिय लड़कों, यह अनुभूति अद्भुत बात है कि
हम मेरे लिए तुमने इतना कष्ट उठाया। प्रत्येक व्यक्ति अपने शरीर की देखभाल को सर्वाधिक महत्व देता है, परंतु तुम लोग अपने गुरु के प्रति इतने अच्छे और विश्वसनीय हो कि अपने शारीरिक सुविधा के बारे में विचार किए बिना ही मेरे लिए इतना कष्ट उठाया। मैं यह देखकर अत्यंत प्रसन्न हूँ कि तुम्हारे समान प्रामाणिक विद्यार्थी अपने गुरुदेव की तुष्टि के हेतु किसी भी प्रकार का कष्ट सहन करोगे। प्रामाणिक शिष्य के लिए अपने गुरु के ऋण से मुक्त होने की यही विधि है। शिष्य का यह कर्तव्य होता है कि वो अपने गुरुदेव की सेवा के हेतु वह अपना जीवन अर्पित कर दे। दुई जन्मों में सर्वश्रेष्ठ मेरे प्रिय, मैं तुम्हारे कार्य से अति प्रसन्न हूँ और मैं तुम दोनों को आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारी सभी इच्छाएं और आकांक्षाएं पूर्ण हो। तुमने वेदों का जो ज्ञान तुमसे प्राप्त हुआ है वह सदैव तुम्हें स्मरण रहे, जिससे तुम वेदों की शिक्षाओं को प्रत्येक क्षण स्मरण रख सको और उनके उपदेशों को बिना किसी कठिनाई के उद्धृत कर सको। इस प्रकार तुम इस जीवन में अथवा अगले जीवन में निराश नहीं होगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। सुधीर हरे प्रभु जी बोल लीजिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। तो कितना ब्यूटीफुल टॉपिक चल रहा है, आखिरी वेरी हार्ट टचिंग टॉपिक है। बहुत अच्छा सा डिस्कशन कर रहे हैं आप लोग भी। तो थोड़ा सा जल्दी से डिस्कशन कर लेंगे, फिर हम लोग आरंभ करेंगे। तो जैसे कि दीप्ति माता जी आज आरंभ करिए। मेरी आवाज आ रही है? तो जी। मेरी आवाज आ रही है, सब लोग थोड़ी देर के लिए म्यूट हो जाइए। तो तो माता जी प्रभु जी, भगवान क्या करे हैं? भगवान अतिथि को किस तरह से सम्मान सत्कार करना है भगवान को। तब तो वो मानव लीला में कर रहे हैं, लेकिन मित्र आया। मित्र यानी अतिथि आए हैं, जो अतिथि नहीं बताते के आते हैं। मैं कल क्या बोला, वो अतिथि है। तो वो आए हैं, उनका आदर सत्कार के साथ में अब बात कर रहे हैं, उनको वार्तालाप कर रहे हैं। ये नहीं कि अतिथि तुम कब जाओगे, वैसा नहीं है। लेकिन डिफरेंटली आजकल आजकल तो हम हमारे बच्चों को ये भी नहीं सिखाते हैं कि बेटा कोई आए हैं पानी दो, हाथ धोना चाहिए, ग्लास को कैसा पकड़ना चाहिए। अरे भाई कुछ नहीं, हरे कृष्णा तो बोलो, राधे राधे तो बोलो। वो भी नहीं, कुछ नहीं। हम लोग हमारे बच्चे, हम भी टीवी में रहते हैं, बच्चे भी टीवी में रहते हैं। अच्छा आया है, और उल्टा क्या करते हैं, बच्चों से झूठ बुलाने लगते हैं। क्या लगते हैं? नहीं है बोल के बोलो, पापा नहीं है, बिकॉज पापा इज बिजी इन इंडिया। वट क्रिकेट ना, वो आए हैं, नहीं है बोलो, जाओ। दिस इज व्हाट। तो ये अब हम लोग जैसा सीखेंगे सिखाएंगे, बच्चे वही सीखेंगे। परंतु कभी कभी देखने में आता है, अब गृहस्थ क्या बोल रहे हैं, उनके बारे में बता रहे हैं कि आप ऐसे थे कि आपको कभी भी धन के प्रति आसक्ति नहीं थी। तो इसलिए आचार्य वहां पे भी बता रहे हैं, ऐसे अनासक्त लोगों को इंद्रिय तृप्ति के हेतु धन एवं वैभव एकत्र करने की तनिक भी इच्छा नहीं होगी। एक्चुअली जब एक एक हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, भगवान को प्राप्त करना। जब वो दो पति पत्नियों को मालूम हो गया, पति को मालूम हो गया मेरे को गोलोक जाना है, पत्नी को भी मालूम हो गया गोलोक जाना है, ना तो ये पत्नी को बोलेगा जा तुम्हारे पिताजी के पास में से ला जा। ये डौरी केसा हो सब हम लोग डालते हैं कोर्टों में, लड़ रहे हैं, क्यों कि इसको धन चाहिए। हाँ, कभी कभी पति कमाता है, लेकिन ये पत्नी को और चाहिए। चलो मेरे को आज ये चाहिए, अब धनतेरस आ रहा है, कर चलो धनतेरस के दिन सब पड़ोसी खरीद रहे हैं, ये खरीद रहे वो करे, सब तो एक एक तोला खरीद रहे हैं, तुम 1 किलो खरीद लो मेरे लिए सोना। बस अब वो किलो के लिए पति इतना मेहनत करता है। सबसे ज्यादा माया किधर है? अपने घर में पत्नी के रूप में है। क्योंकि पत्नी पत्नी जो बोलती है, एक पति जैसा बकरा बकरी की हम लोग कहानी कल देखे थे या परसों देखे थे। बस सिर हिला के ओके 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 माय डियर वाइफ आई लव यू, बस वो आई लव यू एक सेंटेंस में जीवन भर पूरा चला जाता है। तो इसलिए वो जागता नहीं। वो बोल रहे हैं गृहस्थ के अनुकरणीय जीवन का प्रदर्शन करना के लिए वे धन एकत्र करते पाए जाते हैं।
ऐसा दिखता है, कभी कभी वो पाए जाते हैं, लेकिन उनकी इच्छा नहीं रहती है। ऐसा आदर्शवादी गृहस्थों को मेरे उपदेशों का पालन करता मानना चाहिए। मेरे प्रिय मित्र, मुझे आशा है कि हमारे विद्यार्थी जीवन का दिन कभी कभी हम लोग भी क्या करना, आप लोग भी थोड़ा समय निकालना। कभी हमारे कोई बचपन के दोस्त को एक दिन क्या करना, एक एक 15 दिन महीने में एक दिन क्या करना, रिश्तेदारों से सबसे बात कर लो। हाँ भाई, हाल चाल पूछो, अच्छा है, चलो ठीक है, अभी देखो यहाँ तक तो आ गई, भगवान की दया है। मैं तो इस्कॉन के माध्यम से हरे कृष्णा जप रहा हूँ। आप ठीक है इस्कॉन में नहीं आते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन जब समय मिलता है हरे कृष्णा बैठो, हरे कृष्णा जपो, कुछ दान वो मत दो मंदिर को। इस्कॉन वाले बोलते हैं ना अमेरिका में भेजते हैं, सर तुम लोगों को डाउट है ना, जाने दो मत दो, लेकिन नाम तो लो। ये है प्रचार। तो कभी मित्रों को भी हम लोग को हाल चाल पूछना चाहिए, कैसे है पूछ के डूब जाना नहीं, लेकिन उन लोगों को वास्तविकता बताना चाहिए। वो कोई पता नहीं कौन हमारा मित्र है, वो तड़प रहा है। हम आजकल तो बच्चे 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 सब एक एक व्यक्ति के हमारे यहाँ पे है, मेरे जो पुराने ओनर समझो, हमारे ऑफिस के, अभी तो ऑफिस, तो पुराने ओनर, उनके 4 बेटे हैं, चारों भी बेटे हैं। वो इतना नाश करते थे, साहब हमारा तो देखो 4 बेटे हैं, 4 ये पढ़ रहा है वो पढ़ रहा है, आज की हालत। वो किराए के लिए कभी कभी हम हमारे सामने से जाते हैं तो हम पूछते हैं कैसे है? अब क्या करना, वो एक बेटा बोला वो पत्नी से नहीं जम रहा, वो छोड़ के चला गया, और एक बेटा तो एयरफोर्स में चला गया, वो वहां चला गया, यहाँ चले गया। अब मैं और मेरी पत्नी दोनों अकेले बैठते हैं। देखिए, जीवन भर क्या करे, भजन नहीं करे। आज भी मैं पूछता हूँ क्या कर रहे हैं आप, वो बस प्रभु जब शरीर थोड़ा साथ नहीं दे रहा है बैठे हुए हैं। तो ये करना नहीं चाहिए। क्या करना चाहिए मित्रों, ऐसे भी मित्र आपके हैं जो अपने बच्चे छोड़ दिए, वो लोग बैठे हुए हैं, तो उन लोगों को आप गाइड करना चाहिए। कभी कभी फोन करके, भैया आप भक्ति कर लो ना, भक्ति करो ना। तो ये इनसे हमको सीख मिल रही है। और क्या बोल रहे हैं, गुरु कौन कौन होते हैं हम लोग को तो मालूम है। अब गुरु में वो बोल रहे हैं सबसे प्रथम गुरु पिता को। आजकल हम पिता की बात सुनते ही नहीं, चलो बैठो वहां पे, बहुत बोल दिए, हमारा जमाना आ गया है, हमको मालूम है, तुमको नहीं बताने वाले। लेकिन शास्त्र क्या बता रहे हैं, मनुष्य को चाहिए कि वह अपने पिता को अपना प्रथम गुरु माने, क्योंकि उसके पिता के ही कृपा से उसका शरीर प्राप्त हुआ है। अतः पिता स्वाभाविक रूप से कौन है, परम प्रामाणिक गुरु है। तो जैसा पुरु, राजा पुरु क्या करे, जैसे ही ययाति ने पूछा, हे बेटा मेरा वृद्धावस्था तुम ले लेते क्या? यस मैं ले लूंगा, मैं ये शरीर मेरा नहीं है, आपका दिया हुआ है, मैं क्या करूं, बस आपके कुछ काम में आया। ये है उच्च उच्च कोटि का जो बेटा होता है, पिता नहीं मांगने से पहले दे देता है। ये सब हम लोग देखे हैं हाँ। तो यहाँ पे हम लोगों को क्या बताया गया, वही तो बताया गया। बाद में क्या बोल रहे हैं दूसरा, तो ये सब मालूम आपको, दीक्षा गुरु किन्हें कहते हैं, शिक्षाएं लेते हैं, शिक्षा गुरु। तो इसलिए गुरु जब हम यूट्यूब में लेक्चर सुनते हैं, हमको समझना चाहिए क्या ये वो योग्य भक्ति है जो गाना सुन के हम 3 मिनट या 15 मिनट, हम लोग 10 मिनट बार बार गाना सुन रहे हैं। हाँ, तो क्या ये गाना, हाँ ये जो हम लोग भजन सुन रहे हैं, क्या शास्त्रों में कौन है जो बताने वाला, क्या उसमें वैराग्य है? नहीं, वो ब्यूटी पार्लर में जा रहा है, हाँ वो अच्छा सा सोना चांदी यस पेन लेके, ये देखो मैं अब बड़ा बड़ा कंपनी साउंड है, वो क्या बोलते हैं, अच्छा टी सीरीज है, जैसे बड़े बड़े सीरीज है, उसका मालिक हूँ मैं, भजन गाऊंगा, तुम लोग ताली बजाओ, मेरा बिजनेस करो। उसमें वैराग्य नहीं है, तो उसके गाने सुन के हमने वैराग्य नहीं आएगा। तो हमको ये समझना चाहिए कि गुरु किसका लेना, चयन करना चाहिए, ठीक है ना। तो ऐसे व्यवहारिक ज्ञान हेतु जीवन का परम उद्देश्य आध्यात्मिक सिद्धि प्राप्त करना है। क्या ब्यूटीफुल गृहस्थों के लिए ये अध्याय चल रहा है। माता जी प्रभु जी क्या कर रहे हैं, मानव जीवन क्यों है दुर्लभ है, जानिया बुझिया विष खाइनु, राधा कृष्ण ना भजिया। क्या बोलते हैं भजन में वैष्णव आचार्य कि भाई राजा राधा कृष्ण का नाम नहीं लिया, जानबूझ के तू विष खा लिया। हाँ वही बोल रहे हैं। तो व्यवहारिक ज्ञान क्या है, हमारा उद्देश्य ज्ञान प्राप्त करने का, भगवत धाम जाने के लिए है। और भगवान तो बोले हैं सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मतः स्मृतयो ज्ञानम अपोहनम च वेदैश्च वेद्यै अहमेव वेद्य।
वहां पे क्या बोल रहे हैं, वेदों में भी, यस, किसको जानना है, मेरे को, सबके हृदय में मैं बैठा हुआ हूँ। आज भी भगवान बोले हैं कि मैं प्रत्येक जीव के हृदय में बैठा हुआ हूँ, और मेरा प्रत्येक आधा क्या बोल रहे हैं, मैं फुल हाईलाइट करा इसको, आप लोग भी अंडरलाइन कर लीजिए। तथा यह मेरा प्रत्यक्ष आदेश है, भगवान बोल रहे हैं कि मानव समाज वर्ण और आश्रम के सिद्धांतों का पालन करे। आप लोग, हाँ ठीक है ना, ब्राह्मण है, आपको किसी को पढ़ाना, प्रचार अच्छा लग रहा है, आ जाओ, प्रचार करो, हमारे टेम्पल में जुड़ जाओ। मैं सबको बुला बुला रहा हूँ, आइए आइए आइए, फिर भी लोग डर रहे हैं। समय देना पड़ता है कन्हैया को, हम इतना बिजी है प्रभु जी, क्या 1 घंटा भगवान के लिए भी नहीं निकाल सकते? देखो प्रभु जी, सबके लिए निकालेंगे, यूट्यूब के लिए, फेसबुक के लिए, हाँ, एक थोड़ी देर के लिए रिक्वेस्ट कर लिए, अगर जो काम वहां पे जरा जल्दी पहले कंप्लीट कर लिए। नहीं प्रभु जी, वो ही समय हमको, जब आपके समय पे क्लासेस होती है ना, तभी हम बिजी रहते हैं, इसलिए हम, नहीं तो वैसे तो ज्ञान बहुत है, लेकिन समय नहीं है, तकलीफ होती है। जैसा कि मैंने, प्लीज माता जी, टीना मंगला माता जी म्यूट कर लो। जैसा कि मैंने भगवत गीता में कहा है, गुणों के बारे में बताया गया, और क्या बोल रहे हैं, इंद्रिय तृप्ति के, हाँ, तो पहले अब जब हमारा ब्रह्मचर्य है, क्या बोल रहे हैं, हाँ, व्यक्ति को अपना प्रथम भाग यानी 25 साल, प्रथम भाग 25 साल किसके लिए लगाना, विद्यार्थी बनने का व्यतीत करना चाहिए। आजकल विद्यार्थियां क्या कर रहे हैं, बड़े बड़े कॉलेज में डाल रहे हैं हम लोग, वहाँ क्या सीख रहे हैं, ड्रग्स, वहाँ क्या सीख रहे हैं, ऐसे ऐसे गानों पे वो नाचेंगे, क्या बोलता, एनुअल डे सेलिब्रेशन है, इतने इतने कपड़े पहन लेके नाचेंगे। अब वो समाज में क्या सीख रहे हैं, वो पढ़ाई में वो उनको सिखाया जा रहा है। तो हम लोगों को क्या करना है, विद्यार्थी जीवन में ब्रह्मचर्य का, ये लिव इन रिलेशनशिप में नहीं रहना है, इंद्रिय तृप्ति में संलग्न हुए बिना, गुरु महाराज, जो गुरु को हम स्वीकार करते हैं, जो परावराणिक गुरु, परंपरा में जो गुरु है, उनकी सेवा, क्योंकि तद्विद्धि प्रणिपाते परिप्राशेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षयन्ति ते ज्ञान ज्ञानिना तत्वदर्शिना, चौथा अध्याय का 34वां श्लोका क्या बोलता है, सेवया। जब तक हम गुरु की सेवा नहीं करेंगे, हाँ, गुरु को हम जब प्रश्न बताएंगे, एक प्रभु जी बोल रहे थे, प्रभु जी आपके मैं लेवल 1 के वीडियो देखा, आप वहां पे ये आंसर दिए हैं, उसका वास्तविकता में इतना डिटेल में, अरे भैया आप कौन से लेवल में हैं, वही आंसर आएगा। तो वैसा ही गुरु को हम जितना प्रिय हो लगते हैं, गुरु के वचनों का जितना पालन करते हैं, गुरु क्या करते हैं, उतनी ज्यादा कृपा करते हैं, गुरु के माध्यम से कृष्ण कृपा करते हैं। ये यथा माम प्रपद्यते तम तथैव भजामि हम, वही है, फिनिश्ड। हाँ, हमारे में है, सेवा का भाव ही नहीं है। अच्छा लगता है, देखो, अच्छा क्या अच्छा लगता है, प्रसाद अच्छा लगता है, बस। हाँ, गृहस्थों को इंद्रिय तृप्ति, अब गृहस्थ 25 साल से 50 साल क्या है, गृहस्थों को इंद्रिय तृप्ति का नियमबद्ध जीवन व्यतीत करना चाहिए। यस, गृहस्थ बन गए हैं, थोड़ा युक्ताहार विहारस्य युक्त चेतस्य धीमहि, तो वो बताया गया थोड़ा सा, ये ऐसा नहीं है, यस, आधा आजाद आजाद है ना, जैसा कुत्ते बिल्लियों के ऐसा बच्चों को जन्म नहीं दिया। क्यों बोले प्रभुपाद, भाई आप है, आपको बच्चों को तो कर्तव्य है ज्यादा, एक नहीं, दो नहीं, 4 5 जन्म देना है, जन्म दो, 100 बच्चों को भी जन्म दो, लेकिन माला करते हुए, दोनों को भी माला करना चाहिए, दोनों को भी भागवतम की क्लासेस सुनना चाहिए। बट देन अगर आप वो जो संभोग करते हैं, वो भी वर्जित नहीं है, वो भी गलत नहीं है, क्योंकि उसमें भी जो बच्चा जन्म लेने वाला है, डेफिनेटली क्या बनेगा ना, ध्रुव महाराज बनेगा, प्रहलाद महाराज बनेगा। ये भाव है, ये भाव है। इसलिए ही तो देखो, श्री प्रभुपाद के माता पिता क्या थे, वैसे ही भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी के भी माता पिता वो डिवोटीज थे, और इसलिए बचपन से ही हम लोग भी बच्चों को कोशिश करके डिवोशन में लाना चाहिए, लाना चाहिए, हमारे भी बच्चों को लाना चाहिए। पड़ोसी की भी बच्चे, जो बच्चे हमारे से बात सुनते हैं, आओ ना, हमारे कने किड्स क्लास चल रहा है, जुड़ो ना, आपको कौन सा लैंग्वेज चाहिए उसमें जुड़ो ना। आजकल सब इंग्लिश इंग्लिश बोलते हैं, जाओ, इंग्लिश की भी क्लासेस चलती है हमारे पास में, आओ ना, ऐसे बोलो। हाँ, भौतिक जीवन से स्वयं को मुक्त करने के पश्चात, यस, लोग बोलते हैं मुक्ति मुक्ति चाहिए, मैं मंदिर में चला जाऊंगा, मेरी पत्नी बहुत तंग कर रही है। नहीं, ऐसा अगर तुम चले जाएंगे तो जल्दी वापस लौट के आएंगे। भगवान से प्रेम करके आप जा रहे क्या, दिस इज ऑल्सो वेरी 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 इंपॉर्टेंट। हाँ, बहुत अच्छा सा टॉपिक चल रहा है, बहुत सारे पॉइंट्स है जो डिस्कस करने के, लेकिन समय कम है मेरे पास में, क्योंकि अभी इमीडिएटली आई हैव टू गिव, श्वेता माता जी है, दीप्ति माता जी है, बैक टू बैक में, तो 2 ही दिन है। और एक छोटा सा एक टॉपिक क्यों अंडरलाइन करा, हाँ, तुम्हें स्मरण होगा कि हम समय, क्या बोल रहे हैं, देखो, स्मरण होगा कि एक समय हम गुरु महाराज
की पत्नी के आदेश पर ईंधन एकत्रित करने के लिए बन गए। इससे हमको क्या मिल रहा है? अभी क्या बोला? गुरु सेवा। सो स्वयं कन्हैया भी सेवा करने के लिए, गुरु महाराज के लिए सेवा करने के लिए, वो भी गुरु महाराज, गुरु पत्नी यानी अपनी माँ ही गुरु, वो गुरु महाराज की पत्नी नहीं है, स्वयं 7 पत्नियों में से एक पत्नी का दर्जा दिया गया। हाँ, जैसा गाय हमारी माँ है, राजा की पत्नी गुरु की पत्नी। हाँ, तो वो गुरु की पत्नी जब आदेश दिए ने, गुरु की भी सेवा कर रहे हैं, गुरु की पत्नी की भी सेवा कर रहे हैं। तो भगवान जब होके सेवा कर रहा है हाँ गुरु का, और हम जो है सो गुरु की आज्ञा नहीं मानेंगे। गुरु तो एक ही बोलते हैं, 4 नियम पालन कर ले बेटा, जितना जल्दी हो सके 16 माला पे आ जा, कम से कम 16 कर ले, बस मैं तेरे को दीक्षा दे दूंगा, फिनिश। फिर भी जो है सो हमको टेंशन लगा हुआ है। हमने इस प्रकार, ठीक है ये सब पुराने बातें हैं, तो भगवान को भी स्वयं, वे स्वयं भी उनके साथ आए हैं। और जंगल में देखो, जब जब एक शिष्य पे विपदा आती है, माता जी प्रभु जी, शिष्य पे जब विपदा आती है, ये नहीं समझना कि गुरु को नहीं मालूम। आप ये नहीं समझना मैं तो यहाँ हैदराबाद में हूँ, मेरे गुरु तो दिल्ली में है, मेरे गुरु तो यूएस में है, मेरे गुरु तो लंदन में है, मेरे गुरु को कैसा मालूम होगा मैं तकलीफ में हूँ? नहीं, गुरु को सब मालूम होता है। जब ये गुरु के आशीर्वाद से ही एक व्यक्ति मूकम करोति वाचालम पंगुम लंगायते गिरी यत् कृपा तमहम वंदे, क्या बोल रहे हैं? तो जब हमारे पे, जब तक दीनम दीन तारणम, जब तक हमारे पे कृपा नहीं होती है आपकी, तो तब तक एक जिसके ऊपर कृपा होती है तो गूंगा व्यक्ति भी बोलने लगता है। तो मैं क्लास में बोलता हूँ, प्लीज आप बोलो, आप बोलो, ठीक है अलग बात है, हम काम कर रहे हैं, व्यस्त है, क्यों बोलता हूँ? वो कृपा आपकी, जब आप बोलते हैं वो कृपा आपसे बुलाने लगती है। आप जो 16 माला करते हैं तो आपको रियलाइजेशन जो होते हैं, वो धीरे धीरे से आप बोलते जाते हैं, बोलते जाते हैं। तो आप नहीं बोल रहे हैं, आपके अंदर जो ठाकुर बैठे हुए हैं, आपके अंदर जो गुरु के माध्यम से कृपा हुई है, वो आपके अंदर वाणी से निकल रहा है। तो इसलिए क्या करना चाहिए? गुरु को भी तकलीफ होती है, अगर शिष्य गिर रहा है, शिष्य का फॉल डाउन हो रहा है, गुरु भी विचलित होते हैं। कई हमारे पास में तो ऐसा लिखा हुआ है, जो गुरु दीक्षा देते हैं, अगर गुरु के हम लोग वचनों पे पालन नहीं करें तो हमारे उनको भी तकलीफ होती है। इसलिए कभी कभी गुरु का सेहत देखना है खराब होता है। क्यों? आप शिष्य लोग अगर गुरु के वचन को पालन नहीं करे हैं अच्छा सा, तो उनको तकलीफ हो रही है, ऐसा होता है। और इवन गौड़िया मठ में भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी के एक शिष्य है एक, उनकी मृत्यु, एक्चुअली ये वो ऐसी दीक्षा ले लेके मृत्यु हो गई, मृत्यु दीक्षा ले लिए, अब दीक्षा ले लेके भक्ति नहीं करे, तो गलत काम कर रहे थे, ये वो कर रहे थे, भौतिक जीवन में आ गए, इवन मांस खा रहे, कंठी निकाल दिए, तुलसी माला जपन सब छोड़ दिए। तो उनकी जब मृत्यु हो गई, उनको जब राम नाम सत्य है लेके जाया गया, मृत्यु शैया पे लिटा दिए, अब बस अब बॉडी को अग्नि देने ही, दहन करने वाले ही थे, इतने में क्या हो गया, वो प्राण आ गए, सब लोग भूत 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 बोल के भाग गए। ये सच्ची घटना है, सच्ची घटना है, सब लोग भूत 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 बोल के भाग गए। बाद में देखा गया, बाद में पूछा गया उनको, अरे क्यों भाई आप कहाँ जाके आए, इतनी देर तो आप 2-4 घंटे तो आप तो लेटे हुए थे। तो जब बोला गया, मैं यमलोक गया था, यमलोक में मेरे पापों का इतना बड़ा चिट्ठा खोले थे चित्रगुप्त, और उधर यमराज बैठे हुए थे। तो वो बोले हैं, ये एक जीवन में ये तो सब गलत काम करा, कुछ तो अच्छा काम करा, हाँ करा, ये दीक्षा लिया। किससे दीक्षा लिया? अरे उनके गुरु को लाओ। तो गुरु जब आए वहां पे डांटे, तेरे को मैं क्या बोला, दीक्षा दिया, तेरे को एक चांस दिया भगवत धाम गोलोक आने के लिए, तू ये क्या व्यर्थ गंवाया। देख मैं और एक चांस दे रहा हूँ, जब यमराज को रिक्वेस्ट करे, चलो वो स्वयं वो लेवल पे, ये सच्ची घटना मैं बता रहा हूँ, मैं आज होना है तो पोस्ट कर दूंगा, जिसको चाहिए हमारे लीडर्स ले सकते हैं वो डिटेल्स, वो शिष्य का वो कहाँ पे हुई, किन से हुआ। तो बोलने का मतलब क्या है माता जी प्रभु जी, स्वयं स्वयं वो फिर क्या करा, अब क्या करूं गुरु महाराज मेरे से तो बहुत गलती हो गई ना, ठीक है तो फिर से जा, मेरा एक शिष्य है वहां पे धरती पे, वो उससे दीक्षा ले। अब वो मृत्यु की शैया पे से उठे, सीधा भागे नंगे पैर, कहाँ पे, वहां पे वो शिष्य कने जो दीक्षा दे रहे हैं अब गुरु बन के, भैया मैं भी आपका अपने ही गुरु महाराज से दीक्षा लिया था, लेकिन मैं पथ भ्रष्ट हो गया, अब एक बार फिर से गुरु आपसे ही दीक्षा लो, बोले ऐसा मेरे को वहां पे सब दिखा,
देन फिर से दीक्षा लिए। तो बोलने का मतलब क्या है, गुरु को भी तकलीफ होती है। गुरु ये मत समझा हम तो दीक्षा ले लिए, हम कुछ भी करेंगे, गुरु को नहीं मालूम, सब चीज मालूम है, मालूम है। ठीक है, तो मैं यहाँ मेरी वाणी को रोक रहा हूँ। अब हमारे लीडर्स है, थोड़ा सा एक भजन, ब्यूटीफुल भजन पहले श्वेता माता जी गाएंगे, और एक ब्यूटीफुल टॉपिक दीप्ति माता जी लाए हैं आपके लिए। बहुत अच्छा टॉपिक है, थोड़ी देर के लिए जैसा मेरे को बर्दाश्त करते हैं, मेरे छोटे छोटे लोग हैं, परिवार बोलते हो, सब लोग परिवार ही है, लेकिन ये लीडर्स है, आगे जाके लीडर बनने वाले, उनको भी आपको झेलना पड़ेगा।